दोस्त, अब तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को इस बात का भी फिक्र नहीं है कि ऑन पैसिव धरातल पे जल्दी आएगा या देर से। उन्हें तो बस सिर्फ इस बात की चिंता होने लगी है कि पता नहीं ऑन पैसिव सही सलामत धरातल पे आएगा भी या नहीं। हमने जो इससे उम्मीदें लगा लिए हैं, जो बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं, उसे पूरा करेगा या नहीं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कब, कैसे और क्या होना है। जब किसी भी लीडर्स तक को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भला कोई आम फाउंडिंग मेंबर्स कहां से जान पाएगा कि यहाँ कब क्या होना है। हम यूट्यूबर्स या कोई भी लीडर्स तो यह बड़ी आसानी से कह देते हैं कि धैर्य रखिए, इंतजार करिए, यहाँ बहुत बड़ा होने वाला है, यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर्स का जिंदगी बदलना है, यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के सपने पूरे होने हैं, यहाँ हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को आर्थिक आजादी मिलना है। इस तरह की बातें लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के जहन में रच बस गया है और लोग काफी बेसब्री से इन्हीं सब चीजों के होने का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्हें अब हफ्ते, महीने या सालों की तो बात ही छोड़िए, एक एक दिन, एक एक पल इंतजार करना भी मुश्किल लग रहा है। ये वैसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अधिक कमाने के लालच में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में दूसरों से ब्याज पे पैसे लेकर मल्टीपल आईडी ले रखे हैं और कर्जे लेकर ही सारे आईडी का सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं। 2, 4, 5, 10 आईडी लेने वालों की संख्या भी बहुत है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 25, 50 या 100 आईडी तक भी ले रखे हैं। यानी फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन की अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ऐसे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इस तरह के काम को अंजाम दिए हैं और लाखों का इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। अगर ये सारा कुछ वे अपने खुद के कमाए पैसों से किए होते तो शायद ऑन पैसिव से इनकम कमीशन शुरू होने में कितना भी वक्त लग जाता, ये धैर्य रख लेते, बर्दाश्त कर लेते। बट ऐसे लोगों को महीने के हजारों हजारों रुपये ब्याज के रूप में पे करने पड़ रहे हैं। इस तरह के लोगों में से मैंने कुछ से यह जानने का प्रयास किया कि जब ऑन पैसिव का एक ही फाउंडर पोजीशन काफी है किसी के भी जिंदगी को बदल देने के लिए, उसके सारे सोचे सपनों को पूरे कर देने के लिए, उसे आर्थिक आजादी दिला देने के लिए, तो फिर आपने 10, 20, 50 आईडी लेने का डिसीजन क्यों लिया, और वो भी किसी और से ब्याज पे पैसे लेकर। सालों से उसके इंटरेस्ट चुकाते आ ही रहे थे, फिर ब्याज पर ही कर्जे लेकर आपने सारे अकाउंट को एक्टिव भी कर लिया। दोस्त, इसके रिप्लाई में उनका क्या कहना है, इसे भी सुन लीजिए। ऐसे लोगों का कहना है कि हमने सोचा कि अगर ऑन पैसिव से एक अकाउंट का महीने का काट छांट के $100 भी आएगा तो 10 अकाउंट होने से महीने के $1000 का कमाई होने लगेगा, 20 अकाउंट होने से महीने का $2000 का कमाई होने लगेगा। आगे चल के अगर एक अकाउंट पे महीने का $1000 भी मिलेगा तो 10-20 आईडी होने से महीने के $10-20 हजार आने लगेंगे। बस कुछ यही सब बातें सोचकर हमने ब्याज पे पैसे लेकर मल्टीपल आईडी भी लिए और सब्सक्रिप्शन भी। बट जिस उम्मीद से हमने किया ये सब, वैसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला ऑन पैसिव से। और ऊपर से महीने का 10-20 हजार ब्याज भी भरना पड़ रहा है। महीने के 10% इंटरेस्ट पर भी लोगों ने कर्जे ले रखे हैं। बहुत सारे लोग तो कंटिन्यू हर महीने ब्याज तक नहीं दे पा रहे हैं। मुझे तो यह सुनकर बड़ी ताज्जुब हुआ कि लोग 2-2, 4-4 लाख रुपए तक ब्याज पे लेकर फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो महीने का ब्याज तक भी नहीं दे पा रहे हैं अपने महाजन को। मूलधन के तो अभी बात ही छोड़िए। अब ऐसे लोगों को यह डर सताने लगा है कि अगर ऑन पैसिव से जल्दी इनकम कमीशन मिलना शुरू नहीं हुआ तो शायद हम ना घर के ही रह जाएंगे और ना घाट के ही। प्रत्येक साल 1-आध लाख ब्याज भी प्लस होते जा रहा है मूलधन में। जब ब्याज के पैसे ही हम नहीं चुका पा रहे हैं तो ये लाखों रुपये ब्याज और मूलधन सहित कहां से चुका पाएंगे। ऐसी स्थिति में तो जी पाना भी बड़ी मुश्किल होगा। हम लोग तो बड़ी आसानी से किसी को समझाने के या मोटिवेट करने के उद्देश्य से यह कह देते हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए क्या 10-20 हजार रुपयों के भी रिस्क नहीं ले सकते। जीवन में क्या कुछ बन बिगड़ जाएगा 10-20 हजार रुपयों से। लेकिन अगर आपने ऑन पैसिव का फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन ले लिया है 10-20 हजार रुपये पे करके, तो यह निश्चित मानकर चलें कि आपको जिंदगी में वो सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है। लेकिन यहाँ तो 10-20 हजार की बातें कौन करे, यहाँ तो लाखों लाखों रुपये कर्जे लेकर 10-10, 20-20 आईडी ले रखा है लोगों ने, जिसका हर महीने हजारों रुपये ब्याज भी मूलधन के साथ साथ सर पे बहुत बड़ा बोझ बनते जा रहा है। एक छत्तीसगढ़ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर करते हैं या खर्चा पानी चलाते हैं। उन्होंने 2021 के स्टार्टिंग में ही एक साथ 9 आईडी ले लिया। इसके लिए 90,000 रुपये उन्होंने मंथली 10% के इंटरेस्ट पर किसी से लिए। 80-82 हजार रुपये फाउंडरशिप के दिए और बाकी के 7-8 हजार रुपये अपने किसी काम में खर्च किए। 2021 के स्टार्टिंग से ही महीने के 9,000 रुपये वे ब्याज के रूप में भरते आ रहे हैं।
आज पूरे लगभग 37-38 महीने हो गए उनको ब्याज के पैसे भरते हुए। मूलधन अभी अलग है। 2021 के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उन्होंने पूरे लगभग 3.5 लाख रुपए ब्याज के पैसे चुकाए हैं। दरअसल इस तरह के हालातों में बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स जी रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है ऑन पैसिव से इनकम कमीशन मिलने का। बड़ी अजीब इत्तेफाक है, उधर सीईओ मिस्टर एस हमेशा ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं और इधर उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स कर्ज और ब्याज के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अब ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हार थक के यहां तक कहने लगे हैं कि अगर ऑन पैसिव से महीने का ब्याज भरने लायक भी इनकम आने लगे तो बड़ी सहूलियत होती जिंदगी जीने में। कहां मान प्रतिष्ठा बढ़ने की आस में कर्जे उधारी लेकर लिए थे फाउंडर पोजीशन, यहां तो आए दिन कर्जे वाले दरवाजे पे आके धज्जियां उड़ा रहे हैं मान प्रतिष्ठा के। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाएं और क्या करें। ऐसे लोग अपने लिए गए डिसीजन पर आज पछता रहे हैं, ये सोचकर कि काश एक ही अकाउंट लिए होते तो आज ऐसी दशा नहीं होती हमारी। साला बेचाराधीन बन के रह गए हैं। यह हकीकत बात है कि कुछ लोग अपने फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लेने के डिसीजन पे जहां गर्व कर रहे हैं, वहीं अभी के परिस्थिति में ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्हें बड़ी पछतावा हो रहा है अपने लिए हुए डिसीजन पर। खासकर वैसे लोगों को जो ब्याज पे पैसे लेकर मल्टीपल अकाउंट ले रखे हैं और सब्सक्रिप्शन भी सितंबर अक्टूबर में ही ले लिया है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर बार बार सिर्फ अपडेट्स ही मिलते रहे, अनाउंसमेंट ही होता रहे, बट हकीकत में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक ऐसे लोग ही परेशान होंगे। इंडियन लीडर्स को इन सब बातों को कुछ सीरियस होकर सोचने की और कुछ करने की जरूरत है, ताकि अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स सिंगल या मल्टीपल आईडी एंड सब्सक्रिप्शन ब्याज के पैसे लेकर लिए हैं, उनका थोड़ा बहुत भी दुख दर्द और तकलीफ कम हो सके। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखने की अब जरूरत है इंडियन लीडर्स को कि इस मार्च महीने में कुछ भी करके कैसे भी करके सारे पेंडिंग विड्रॉल का भुगतान हो सके एंड हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को कम से कम कुछ भी बोनस मिल सके, चाहे उसने अपना सब्सक्रिप्शन लिया हो अन्यथा नहीं लिया हो। इससे क्या होगा कि जो लोग ब्याज पे पैसे लेकर सिंगल या मल्टीपल आईडी लिए हैं और आज तक उसके ब्याज चुकाने में उलझे हुए हैं, उनकी स्थिति नहीं है अभी सब्सक्रिप्शन लेने की। ऐसे लोगों को अगर बोनस भी मिल जाए तो उसे वैलेट में शो होने के साथ ही ये सारे लोग बिना देर किए ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते। जो इंसान साल 2 साल 4 साल पहले लीडर्स की बातों पे, मिस्टर एस की बातों पे भरोसा करके बिना कुछ देखे परखे फाउंडर पोजीशन के लिए पैसे पे कर दिए, किसी ने सिंगल आईडी तो किसी ने मल्टीपल आईडी के भी पे किए, क्या मिस्टर एस उस इंसान पे भरोसा करके उसके बिना सब्सक्रिप्शन बाय किए वॉलेट में बोनस कमीशन नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि वे सारा कुछ मानवता के लिए ही कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लोगों के वॉलेट में बोनस कमीशन 100 भर हो जाने से वे निकासी कर लेंगे पैसों का। वे निकासी तभी कर पाएंगे जब वे सब्सक्रिप्शन बाय कर लेंगे। तो मेरे समझ से इतना भरोसा तो अपने फाउंडिंग मेंबर्स पे कर ही सकते हैं मिस्टर एस। और किन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं अगर उन्हें भी ट्रैफिक बोनस कमीशन देना शुरू कर दें, तब भी जो लोग अभी तक सब्सक्रिप्शन बाय नहीं कर सके हैं वो भी जैसे तैसे जुगाड़ करके कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लेने का प्रयास करेंगे। अगर ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखा जाए तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स बहुत अधिक समस्याओं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, फिर भी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस का शुरुआत होते ही सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर इस मार्च मंथ में भी सारे पेंडिंग विड्रॉल का भुगतान नहीं हो सका एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं हो सका तो इंडियन लीडर्स को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। भाई, जो चीजें 2020-21 में ही शुरू हो जाना था वह 2024 के मार्च में भी शुरू क्यों नहीं हो सकता? अगर इस मंथ में भी यह सब शुरू नहीं हो सका तो इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स मिस्टर एस से नहीं बल्कि इंडियन लीडर्स से जवाब मांगेंगे। इंडियन लीडर्स के भरोसे किसी भी इंडियन ने फाउंडर पोजीशन या सब्सक्रिप्शन लिया है, इसके लिए तमाम इंडियन लीडर्स ही प्रमोट करते आए हैं आज तक। अगर फाउंडिंग मेंबर्स आज तक ब्याज भर रहे हैं इसके लिए लिए गए पैसों का, तो इन बातों को थोड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा इंडियन लीडर्स को। मिस्टर एस का कहना है कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। यह बहुत अच्छी बात है। हम उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो दुनिया को बदल देने की ताकत रखता है, बट आगे चल के वे दुनिया बदलते रहें इससे बहुत अधिक उस वक्त गर्व ही महसूस करेंगे फाउंडिंग मेंबर्स। लेकिन अभी के सिचुएशन में कुछ भी करके, कैसे भी करके, थोड़ा थोड़ा भी करके कुछ देना शुरू कर दें, ताकि फाउंडिंग मेंबर्स जो ब्याज पे पैसे लेकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं कम से कम ऑन पैसिव के कमाई से हर महीने ब्याज भी चुका सकें और उनका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भी बच सके। अभी अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि वे शायद साथी फिल्म का एक गाना है उसे गुनगुनाने पे मजबूर हो रहे हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए। अब चाहे जैसे भी हो, मिस्टर एस को बिना देर किए फाउंडिंग मेंबर्स के उम्मीदों और भरोसे पर एंड अपने किए गए
कमिटमेंट पर 100% खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हर एक फाउंडिंग मेंबर्स उनका गुणगान कर सके, उनकी जय जयकार कर सके एंड फाउंडिंग मेंबर्स का विश्वास और भरोसा उन पर हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.